Hello everyone, I am Shubham and welcome to UPSC RTS classes. पहली चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल जिन्होंने मेरी पहले की क्लासेस देखी है। सो पहले की कुछ क्लासेस में मैंने इंडियन पॉलिटी डिस्कस की है एंड आई वांट कि हम कोई भी सब्जेक्ट पर ज़्यादा टाइम ना दें, हम सब सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जानेंगे एंड देन जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम पढ़ते रहेंगे साथ साथ में सो दैट हमें एज अ होल इन एन एग्जामिनेशन हमें नॉलेज हो चीज़ों को लेकर के। सो दैट इज़ द रीज़न आज की क्लास में मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है, आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि सिलेबस क्या है उसका, ओके, एज पर यूपीएससी एंड देन हमें किस तरीके से उसको अप्रोच करना चाहिए पढ़ने के लिए। एंड देन हम ये देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम पहले कवर करेंगे एंड उसके बाद हम जो रिमेनिंग सिलेबस है उसको हम कवर करते रहेंगे। अगेन आई वुड से मैं दोनों लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की कोशिश करूँगा सो दैट आप सबको समझ में आए। नोट्स इंग्लिश में हो सकते हैं बट आई होप कि जो भी दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो अकॉर्डिंगली उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड इम्पॉर्टेंट है कि हम हिंदी में पढ़ ले, उसको समझ ले चीज़ों को। मोस्टली मैंने अपने नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं एंड मैं कोशिश करूँगा कि मेरी तरफ से मैक्सिमम नोट्स प्रोवाइड हो सके। जो चीज़ें मैं बोलूँगा मैं चाहूँगा आप उसको नोट डाउन कर लें एंड इट वुड बी मच बेटर फॉर यू ऑल कि आप अपने खुद के नोट्स भी प्रिपेयर करें। ओके, सो सबसे पहले हम हिस्ट्री में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं इस वक्त इस क्लास में। और सबसे पहले हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे एज पर यूपीएससी। ओके, कि यूपीएससी के मेंस का जो सिलेबस है, जस्ट लाइक हमने पॉलिटी का देखा था कि यूपीएससी के मेंस के सिलेबस में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में कितना लिखा हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है और हमें कैसे उसे अप्रोच करना है और कैसे उसे पढ़ना है। ओके ओके, सो बेसिकली इन मेंस जो है यूपीएससी का, उसके पेपर सेकंड यानी कि जीएस पेपर वन में जो है, क्योंकि पेपर फर्स्ट होता है ऐसे का एंड देन पेपर सेकंड जो है उसमें जीएस पेपर वन में जो है हम देख सकते हैं उसकी हेडिंग इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ओके, तो जब हम इसका सिलेबस देख रहे हैं इससे हमें ये पता चल रहा है मेंस में क्या टॉपिक पूछे जाएंगे। ऑल्सो हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे। ओके, सो इट इज़ नॉट लाइक कि मैं डायरेक्टली मेंस पे जंप कर रहा हूँ, हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इसको पढ़ेंगे साथ साथ में। सो द फर्स्ट टॉपिक इसमें जो है दैट इज़ गिवन ऑफ इंडियन कल्चर, उसको हम अभी स्किप करते हैं बिकॉज हम अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। जो सेकंड पॉइंट है उसे हम देखेंगे। इट इज़ गिवन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। तो जो 18th सेंचुरी है उसके मिडल से हम इसमें बेसिकली पढ़ेंगे एंड अनटिल द प्रेजेंट सॉरी सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज़ एंड इशूज़। तो देखो सिलेबस में मैंशनड है कि मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी से हमें कंसिडर करना है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को। जो इवेंट्स हुए हैं उसके बाद से पर्सनैलिटीज़ है इम्पॉर्टेंट, जो जो जिन्होंने रोल प्ले किया है उस टाइम से लेकर के, और जो इश्यूज़ रहे हैं। ओके, सो हमें उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है इन चीज़ों पर। देन फ्रीडम स्ट्रगल स्पेसिफिकली दिया हुआ है, द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स और contributions फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ओके, तो फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में क्लैरिटी दी हुई है कि फ्रीडम स्ट्रगल से आपको पूछा जाएगा सवाल। देन द नेक्स्ट पार्ट कम्स इज द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, सो इसे हम अभी स्किप करेंगे। नेक्स्ट इज़ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो वर्ल्ड हिस्ट्री की बात आ जाती है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो अगर हम देखें तो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं मेंस के सिलेबस में, क्योंकि उसके बाद हम बात करें तो इट्स अबाउट इंडियन सोसाइटी की, इंडियन सोसाइटी का सिलेबस दिया हुआ है एंड देन उसके बाद इट्स गिवन गिवन अबाउट ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का सिलेबस भी है। तो जीएस पेपर वन में हम देख सकते हैं इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं जिसमें कि आर्ट एंड कल्चर पर ज़्यादा फोकस है एंड उसके बाद हम देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है एंड देन ज्योग्राफी एंड सोसाइटी जीएस पेपर वन में आएगी। बट कंसिडरिंग
अभी हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर फोकस करें तो दैट इज़ हाउ मच सिलेबस इज़ गिवन इन द फॉर द मेंस पार्ट। ओके, इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट वी विल बी डूइंग, हम कैसे कवर करेंगे, बिकॉज इंडियन हिस्ट्री इज़ क्वाइट लार्ज, वो एंशंट हो, मिडाइवल हो, मॉडर्न हो, हम एक लिमिट तक कवर कर सकते हैं उन चीज़ों को, और पढ़ सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, चीज़ों से आ सकते हैं एंड आते हैं। सो आर मेन फोकस शुड बी कि हम चीज़ों को समझ लें, एंड वी कैन यूज़ एलिमिनेशन मेथड ऑल्सो, और या फिर हम उसमें अपनी ज़्यादा ट्रिक ना लगाते हुए हम चीज़ों को एनालाइज कर ले कि कैसे पूछा गया सवाल, एंड हाउ कैन वी रिलेट कि जो हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। ओके, now I would recommend a couple of books for this other than my notes, that आप इस बुक को कंसिडर कर सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा। एंड उसके बाद जो आप बुक रेफर कर सकते हैं दैट इज़ स्पेक्ट्रम। इट्स क्वाइट हैवियर, लेंथियर है थोड़ी, बट उसमें से आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को कर सकते हैं। माई मेन फोकस वुड बी दैट मैं नोट्स प्रोवाइड करूँ। अदर देन दैट दीज टू बुक्स, बिपिन चंद्रा एंड स्पेक्ट्रम, आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा अदर दैन दैट मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा, इट इज़ नेसेसरी कि आप लास्ट 10 ईयर्स के PYQs देखें यूपीएससी के, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस के, एंड उन्हें एनालाइज करें। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वी विल बी डूइंग इट बट आफ्टर covering a good amount of syllabus, but before that please go through these PYQs, it is really very important. Okay, so this is a brief index which I have given. इसको हम डिटेल में बाद में करेंगे, बट दिस इज़ अ ब्रीफ इंडेक्स। तो साथ साथ में आप या तो नोट डाउन भी कर सकते हैं कुछ चीज़ों को जो मैं बताऊंगा, ओके, कि क्या हम कवर करने वाले किस टॉपिक में, एंड उसको हम उसके बाद पढ़ेंगे, ओके, टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 18th सेंचुरी इंडिया। सो एज़ पर सिलेबस जैसा हमने अभी देखा यूपीएससी के कि मिड ऑफ 18th सेंचुरी से लिखा हुआ है। इसके अंदर हम बेसिकली डील करेंगे नो रीजनल पावर्स जब डेवलप हुई थी, हैदराबाद, अवध, ओके, देन एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, कि यूरोपियंस जब आए थे, पोर्टुगीज, डच, डेन्स, नो ब्रिटिश, फ्रेंच, देन द कर्नाटिक वॉर्स बिटवीन एंग्लो फ्रेंच, ब्रिटिश का जब रूल हुआ था बंगाल में, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है लाइक बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये हम सब ने सुन रखा है बट वी हैवंट रिवाइज्ड इट, या फिर हमने किसी ने कम पढ़ा हुआ है। देन इट कम्स टू द इम्पोर्टेंट एक्ट्स, जो कि मे बी टुडे आज हम मतलब उससे डिस्कस करने वाले हैं एक्ट्स को, रेगुलेटिंग एक्ट्स एंड अदर एक्ट्स ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, वो हम इसी फर्स्ट टॉपिक में करेंगे, 18th सेंचुरी इंडिया। इट माइट बी द थिंग कि हम एक्ट्स को अलग से डिस्कस कर ले, सभी एक्ट्स को, एंड देन इट कुड बी अ सेपरेट थिंग ऑल्सो। हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ परमानेंट, रेवतवारी, महलवारी। देन ब्रिटिश रूल में क्या पॉलिसीज़ रही है, सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ओके, कुछ वॉर्स के बारे में भी हम देखेंगे लाइक एंग्लो माइसो वॉर, एंग्लो मराठा वॉर्स, okay, then the development of press in India, telegraph systems, railways, okay, so ये सारे टॉपिक जो है it belongs to the first chapter that is 18th century India, okay. Then the next one is the reform movements. Reform movements में हम basically deal करेंगे about the movements जो develop हुए थे in a country, like राजा राम मोहन रॉय आए थे, ब्राह्मो समाज आया था, देन बंगाल मूवमेंट आया था, द इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हमने देखी है लाइक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डेवलपमेंट ऑफ आर्य समाज एंड दयानंद सरस्वती, देन थियोसॉफिकल सोसाइटी आई थी, वे विल बी टॉकिंग अबाउट एनी बेसेंट, ओके, देन स्वामी विवेकानंद, ओके, प्रार्थना समाज, ज्योतिबा फूले, and different Muslim movements also, okay, Faraizi movement and Deoband movement, okay, then movements such as Vaikom Satyagraha, SNDP movement, that is Sri Narayan Guru, Dharma Paripalan movement, and self-respect movement. So this will be all covered in our second topic, that is reform movements, okay. Then the third part which I have given is the British rule and revolt of 1857. तो इसके अंदर बेसिकली हम डील करेंगे
other than the movements, that how revolt of 1857 happened, what were its causes, क्यों fail हुआ ये, okay, and we'll be talking about that, and then we'll be also talking about the remaining acts which were left, like Act of 1858, Indian Council Act of 1861, and so on. Okay, the next thing we'll be talking about is Indian National Movement. इंडियन नेशनल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम देखेंगे दैट हाउ आफ्टर 1857 थिंग्स चेंज्ड। ओके, पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने थे बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास में, न्यूज़पेपर्स एंड मॉडर्न प्रेस का एमरजेंस कैसे हुआ। ओके, देन विल बी टॉकिंग अबाउट पार्टीशन ऑफ बंगाल, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ मुस्लिम लीग। ओके, देन हम कुछ उन चीज़ों पर आएंगे कि ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट क्या क्या चीज़ें हो रही थी, लाइक सूरत स्प्लिट हुआ था, देन एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, अगेन मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, ओके, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, then few important topics like the Gadar party, okay, home rule league movement, Lucknow session. Okay, so these all things will be covered under Indian national movement. Okay, you can note down for a brief introduction for you all, because I couldn't provide these all things because I'm just covering a brief introduction. Okay, then comes the Gandhian era. It is an important part. We will be learning about what no in Gandhi did in साउथ अफ्रीका। उन्होंने वहाँ पर भी पैसिव रेजिस्टेंस सत्याग्रह लेके आए थे। सो वी विल बी डूइंग दैट। देन गांधीज अराइवल इन इंडिया एंड हाउ चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा सत्याग्रह रिलेटेड टू गांधी, what was his role, then importance of स्वराजिस्ट, नो एंड नो चेंजेस। सो ये सब गांधीन एरा में ही आएगा। साइमन कमीशन विल बी देयर। ओके, देन इट कम्स टू लाहौर सेशन, ओके, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डांडी मार्च, देन वी विल बी कवरिंग सम टॉपिक्स। उसके बाद हम कवर करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ओके, देन कम्युनल अवार्ड, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1931 ऑल्सो केम, पूना पैक्ट हुआ था गांधी एंड अम्बेडकर के बीच में। सो दीज ऑल थिंग्स विल बी कवर्ड अंडर गांधीयन एरा। Okay, then the next part which we will be dealing, it is national movement post, it is 1940। okay, so after 1940 क्या क्या चीज़ें हुई है, so like we were wanting independence। okay, हमने काफ़ी प्रेस किया था ना ब्रिटिशर्स को, we made no we got them under pressure। उसके बाद ब्रिटिशर्स ऑफर्ड, लाइक अगस्त ऑफर आया था। इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करेंगे, क्रिप्स मिशन केम, क्विट इंडिया मूवमेंट, ओके, वेवल्स प्लान। सो ये सभी इंडियन मूवमेंट में आएगा 1940s में। ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ओके, एंड देन फ्यू टॉपिक्स रिलेटेड टू लाइक नेशनल अपसर्जिस जो भी हुए थे, लाइक INA ट्रायल्स आपने सुना होगा, ओके, एंड कैबिनेट मिशन का प्लान जो आया था, अटलीज स्टेटमेंट एंड द माउंट बैटन प्लान, एंड एट द एंड इट वाज इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। ओके, so after covering these all topics we might see important things in between them। I will be giving you the notes। ओके, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सब चीज़ें नोट डाउन करें, बट इट्स जस्ट एन ओवरव्यू कि हम ये सब चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दैट व्हाट ऑल वी विल बी कवरिंग ड्यूरिंग आवर मॉडर्न हिस्ट्री। इट माइट बी द थिंग कि कुछ चीज़ें हम पहले कर ले और कुछ चीज़ें हम बाद में करें कवर, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वी हैव टू क्लियर द एग्ज़ाम, और वी हैव टू गेट द नॉलेज टू क्लियर एनी पर्टिकुलर एग्ज़ाम, स्टेट PCS सर्विसेज और दी UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। ऑल्सो ये बाकी जगह पर भी पूछी जाती है चीज़ें जो भी हम पढ़ेंगे। सो दीज आर नो आई वुड से द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स which I will be covering with you all। okay, now comes next thing जो आज हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ ऑल्सो अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बट द नेक्स्ट क्लास से जो भी टॉपिक हमारा होगा वो यहीं से शुरू होगा। बट बिफोर दैट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, बिकॉज इसमें आपको सीरीज वाइज लिस्ट मिलेगी दैट व्हाट ऑल एक्ट्स
will be covered and what all acts were introduced during the British rule from 1773 to 1935. कितने एक्ट्स आए थे, ओके, एंड उनका क्या इम्पोर्टेंस थी। उनका जो इम्पोर्टेंस और उनके जो फंक्शंस है वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट इट इज़ लाइक इंडेक्स कि आपको ये पता होना चाहिए 1773 के बाद कौन सा एक्ट आया था, जस्ट टू हैव अ सीरीज़ कि आप एक लाइन से पढ़ेंगे तो वो आपको चीज़ें समझ में आएगी। बिकॉज अगर मैं कुछ एक्ट्स पहले पढ़ाऊँगा बिफोर 1857, देन आफ्टर 1857 हम सब कुछ पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे, सो इट माइट नॉट गेट कनेक्टेड, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे हम। सो इट्स जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन about the acts of British policies and then the government of India acts. So as you can see, सिर्फ इतना एक्ट्स नहीं है, ऑन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव मोर एक्ट्स, बट दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि इन एक्ट्स को अगर हम देखेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे जाएंगे, वो एक्ट्स देखेंगे तो एक सीरीज़ बनेगी हमारे लिए। वी कैन नोट डाउन दीज थिंग्स। अगर मैं कुछ चीज़ें इसके अलावा कुछ आपसे शेयर करूँगा अभी क्लास में, वो जस्ट एज अ ब्रीफ यू कैन नोट डाउन, अदरवाइज फ्रॉम द नेक्स्ट मीन्स नो, जब भी हम इन एक्ट्स को पर्टिकुलरली इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे तो हमें ये चीज़ें और समझ में आएगी। ओके, सबसे पहले हमें ये देखना है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था, ओके, विच वॉज ऑफिशियली नोन एज ईस्ट इंडिया एक्ट ऑफ 1773। ओके, जहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इट वॉज द फर्स्ट एक्ट और जहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आया था। Just to give a brief introduction about it. Then the next act is Judicature Act of 1781. Okay. उसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आया था फ्रॉम ब्रिटिशर्स वाज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. ओके, दिस वाज द एक्ट जहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया गया था। देन नेक्स्ट एक्ट जो हम कवर करेंगे दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1793. ओके, देन कम्स द चार्टर एक्ट ऑफ 1813. ओके, जहाँ पर कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी हैं। ओके, लाइक कंपनीज की जो कमर्शियल पॉलिसी थी, ओके, उसको क्या उसमें क्या चेंजेस आए थे, एंड नो अदर थिंग्स बीन डन फ्रॉम द कंपनीज एंड, वो हम करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। देन कम चार्टर एक्ट ऑफ 1833 विच इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट हेलेना एक्ट। ओके, जहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, सो हमने देखा 1773 के एक्ट में इट वाज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड नाउ इट वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1833 एक्ट। ओके, इसकी अदर डिटेल्स हम इसको जब डेप्थ में पढ़ेंगे तब करेंगे। यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट, ओके, और अदरवाइज यू कैन रीड इट बाय योर ओन। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आए थे 1773 के एक्ट से। Okay, and then who was the first Governor General of India? Okay, then the next act which comes is Charter Act of 1853. Okay, so this is also an important act. Okay, and again हम पढ़ेंगे कि who was the last Governor General of India, because after this no again changes हुए थे. Okay, so this is what we will be discussing. These are all acts before the revolt of 1857. Okay, ये हम देख सकते हैं। Okay, so that is what the sequence will be जब भी हम ये सारे acts कवर करेंगे। Okay, then 1857 का रिवोल्ट हुआ था, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी चेंज हुई थी। Okay, and it was now introduced गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858. Okay, उसे लाया गया था एंड उसके अंदर बेसिकली वाइस रॉय जो था उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, तो गवर्नर जनरल को अब वाइस रॉय बुलाने लगे थे एंड उसे हम एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 1858 एक्ट कहा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ओके, सो उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी इंडियन सिविल सर्विस एक्ट ऑफ 1861। ओके, सो हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट वाज इंडियन सिविल सर्विस एक्ट एंड व्हाट वाज द क्राइटेरिया, ओके, जो ब्रिटिशर्स लेके आए थे नो कि किसी को अगर सिविल सर्वेंट बनना है। देन कम्स द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ओके, सो इंडियन काउंसिल एक्ट इज ऑल्सो
इम्पॉर्टेंट कभी कभी हम मिस कर देते हैं, बिकॉज हम पहले के ही एक्ट्स को इतना पढ़ लेते हैं कि बाद के एक्ट्स पर पहुंच ही नहीं पाते हैं। ओके, सो इंडियन काउंसिल एक्ट को इम्पेरियल लेजिस्लेटिव इंडियन काउंसिल एक्ट में जो है इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंट्रोड्यूस हुई थी। ओके, एंड बहुत सारी चीज़ें थी लाइक तब तक हम ये डिस्कशन हो रहा था कि लाइक किन चीज़ों पे डिस्कशन हो सकता है। ओके, इन लेजिस्लेटिव काउंसिल लाइक बजट पे हो सकता है या नहीं हो सकता है। ओके, एंड हु वर दी आई वुड से अपॉइंटेड मेंबर्स काउंसिल्स में। ओके, सो कौन से जो है जो किंग है वो नॉमिनेट हुए थे या अपॉइंटेड हुए थे, और हु वर द पर्सन्स अपॉइंटेड। तो ये प्रीलिम्स के फैक्ट्स के लिए भी हो जाता है कुछ इंपॉर्टेंट। देन द नेक्स्ट वन विच विल बी डिस्कसिंग इज रॉयल टाइटल एक्ट ऑफ 1876। इट्स अ स्मॉल एक्ट जहाँ पर क्वीन विक्टोरिया को टाइटल दिया गया था एम्प्रेस ऑफ इंडिया का। ओके, and the next one is Indian Council Act of 1892. Okay, then again in this one also we will be discussing about उसी मतलब देखो नाम से ही हमें पता चल रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट, यानी कि व्हाट वर द मेजर चेंजेस बीन मेड इन द काउंसिल। ओके, कि काउंसिल में क्या क्या चेंजेस हुए थे, कि मेंबर्स को कितनी पावर थी अबाउट डिस्कसिंग द थिंग्स अबाउट, जैसे मैंने बताया लाइक इंडियन काउंसिल एक्ट में भी यही इशू था कि क्या डिस्कस कर सकते हैं, बजट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसमें भी यही चीज़ें डिस्कस हुई थी दैट व्हाट वी कैन डिस्कस फॉर बजट, और क्या चेंजेस हम एज अ मेंबर्स के पास क्या पावर्स थी। सो हम इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, एंड दैट विल बी द सीरीज फॉर दिस। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आते हैं सो वो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1909, अनदर इम्पॉर्टेंट वन बिकॉज इधर से यहाँ से जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस किया गया था मुस्लिम्स के लिए। इसका नाम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है एक्ट ऑफ 1909 इसलिए पड़ा था बिकॉज मॉर्ले वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एट दैट टाइम एंड मिंटो वॉज द वाइस रॉय। ओके, सो इसी वजह से इसका नाम जो था वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट पड़ा था। एंड इसमें इंट्रोड्यूस की गई थी कुछ चीज़ें लाइक सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स आए थे। ओके, एंड इसने बेसिकली कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को लीगलाइज कर दिया था। ओके, सो दैट इज़ वाई ऑल्सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि जब भी हम इसे करेंगे। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट वन दैट इज़ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। Okay, again Montague was the Secretary of State and Chelmsford was the Viceroy. Okay, एंड इसमें जब हम बात करेंगे तो डायर की आ गई थी। सो इन 1990 एक्ट में डायर की आ गई, एंड देन नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का एक्सटेंशन कर दिया गया था। सो दैट्स व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इट इन मोर डिटेल। ओके, दैट व्हाट आर इट्स मोर इम्पोर्टेंस, एंड ऑल्सो हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। ओके, दैट क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, बिकॉज एज मच एज आई रिमेंबर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में इसके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, सो उस रीज़न से नॉट इवन इन कपल ऑफ ईयर्स मीन्स कपल ऑफ ईयर्स में तो क्वेश्चंस आए ही आए डायरेक्ट बेसिस पर। इवन आई गेस इन 2023 विच वाज वन ऑफ अ टफ पेपर, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था आई गेस फ्रॉम 1773 एक्ट इट वाज देयर। ओके, और इट वाज 1833 एक्ट, आई एम नॉट श्योर। ओके, सो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, इट वाज द मोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन, एंड इवन इन 2026 पेपर के भी है कि उसमें भी रेगुलेटिंग एक्ट्स में आया था। सो ये काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट्स पे एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे। द लास्ट एक्ट नो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ओके, तो उस ये दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें डायर की सेंटर में आ गई थी। ओके, एंड ऑल्सो इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस हुए थे। ओके, आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था, फेडरल कोड बन गया था। ओके, सो इसके जो पॉइंट्स हैं, इसकी जो इन डिटेल चीज़ें हैं वो भी हम कवर करेंगे। सो व्हाट आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि इसके जो कुछ नोट्स है वो आपको आई वुड से यू कैन गो थ्रू इट। ओके, अगर आप सबके पास जैसे मैंने बताया बिपिन चंद्रा स्पेक्ट्रम है, तो यू कैन फाइंड दीज एक्ट्स इन दोज बुक्स ऑल्सो। आप उसको पढ़ सकते हैं एक बार जस्ट टू हैव अ फैमिलियरिटी। ओके, क्योंकि अगर आपके पास आप फैमिलियर रहेंगे उन चीज़ों से तो उसे आपको याद करने में और समझने में ज़्यादा इजी होगा। तो जब भी हम इन एक्ट्स को डिस्कस करेंगे इट विल बी मोर इजी। ओके, सो नाउ
जैसे मैंने बताया था कि हम डायरेक्टली पढ़ाई की बातें करेंगे पूरे सेशन में। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसका सिलेबस क्या दिया हुआ है, क्या हम चीज़ें पढ़ेंगे। आई गेव यू अ ब्रीफ इंडेक्स, एक इंडेक्स दिया मैंने आपको कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो थिंग। एंड देन हमारा जो डायरेक्टली जो टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले, दैट इज़ सबसे पहले हम एक्ट्स को कवर करेंगे बिकॉज पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो टिल द टाइम यू कैन रिवाइज नो द इंडेक्स पार्ट ऑल्सो, बिकॉज क्या एक्ट्स हम पढ़ने वाले हैं। ओके, आप उन्हें रिवाइज कर सकते हैं, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं एक बार। एज आई सजेस्टेड, यू कैन फाइंड नो नोट्स इन स्पेक्ट्रम ऑल्सो एंड विपिन चंद्रा एज वेल अ ब्रीफ। आपको उन बुक्स को आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आई ट्राई टू प्रोवाइड इन माई नोट्स। Okay, and all the best to all of you, and thank you for listening with so much patience, because मैं कोशिश करूँगा आपको अपनी तरफ से बेस्ट नोट्स प्रोवाइड कराने की, एज वेल एज विल बी फोकसिंग ऑन आर स्टडीज़। नो अदर नो थिंग्स टू टॉक अबाउट, नथिंग एल्स। सिर्फ हमारा फोकस स्टडीज़ पे रहेगा। आर फोकस इज़ टू क्लियर द एग्ज़ाम, ओके, एंड नॉट टू डिस्कस एनीथिंग एल्स। ओके, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल एवरीवेयर, सब जगह आपको चीज़ें मिल जाएगी, मोटिवेशन हो कुछ भी हो, बट वॉट वी हैव टू डू इज स्टडी। ओके, हमें पढ़ाई करनी है, दैट इज़ वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो अगेन, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू टू ऑल। फ्रॉम नेक्स्ट क्लासेस वी विल बी गोइंग थ्रू द एक्ट्स। ओके, सो आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल कि आप एक बार फेमिलियर हो जाए, एक बार पढ़ के आए, and then we will be discussing about the acts of during the British rule and the government of India acts. Okay, so thank you all of you.